नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली along the interior surface of a smooth hemisphere का नाम कभी पहले सुना है? सर्किल को आधा काटते हैं तो सेमी सर्किल, स्पेयर को आधा काटते हैं तो हेमी स्पेयर। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पिछले साल पहली बार इसका नाम आया था। ठीक है, हेमी स्पेयर whose axis is vertical surface of a smooth hemisphere whose axis is vertical and whose vertex is downward full stop. The point of projection being at an angular distance beta from the lowest point then show that the initial velocity if the particle may ascend मतलब होता है ऊंचा जाना, चढ़ना। ascend to the rim of the hemisphere, rim मतलब होता है परिधि। to the rim of the hemisphere is 2Ag sec beta अंडर रूट में 2Ag sec beta। क्या कह रहा है देखिए, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली along the interior surface of a smooth hemisphere। सबसे पहले नाम ले लिया हेमीस्फेयर का, ये रहा हेमीस्फेयर। whose axis is vertical and vertex downward। आपको पता है हेमीस्फेयर दो तरीके से बनता है, एक तो ये होता है कि ये होता है। इस केस में वर्टेक्स नीचे होता है, इस केस में वर्टेक्स ऊपर होता है। हम लोग को दे रखा है कि वर्टेक्स डाउनवर्ड है, तब हम लोग ने ऐसा हेमीस्फेयर बनाया था। फिर देखिए क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बीइंग एट एन एंगुलर डिस्टेंस बीटा फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट then show that the initial velocity if the particle may ascend to the rim of the hemisphere is इतना। कह रहा है किसी क्षण एंगल बीटा, आप लोग को याद आ रहा होगा कल हम लोग ने तीनों क्वेश्चन में एक बाउंड्री कंडीशन लेते थे, थीटा इज इक्वल टू बीटा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालते थे। हमने कहा अगर ये किसी क्वेश्चन में दिया होगा तब तो ठीक है, नहीं भी दिया होगा तब भी हम हमेशा थीटा की जगह क्या लेंगे, बीटा। कि मान लेते हैं किसी टाइम थीटा इज इक्वल टू बीटा पे हम लोगों को बाउंड्री कंडीशन को डिफाइन करना है, तो यहाँ पे भी हम लोग को दे रखा है थीटा इज इक्वल टू बीटा, मतलब थीटा इज इक्वल टू बीटा इज द बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू बीटा। तो आपसे कह रहा है कि पार्टिकल को किस इनिशियल वेलोसिटी से फेंके कि वो इसके रिम तक आ जाएगा। रिम मतलब परिधि। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अब देखिए इसकी थोड़ी ज्योमेट्री देखिए, ऐसे इसको इससे मिलाया, ऐसे ये इसका सेंटर है, ये इसकी सरकमफ्रेंस है, कोई पॉइंट P है, इसको इससे मैच किया। फिर देखिए कह रहा है पार्टिकल
क्वेश्चन पढ़िए, इंटीरियर सरफेस ऑफ अ स्मूथ हेमीस्फेयर, दो सरफेस होता है, इसके बाहर वाला एक्सटीरियर, इसके अंदर वाला इंटीरियर। कौन सा सरफेस लिया गया है? इंटीरियर, मतलब पार्टिकल इसके अंदर होगा, अंदर होगा, वेट mg नीचे की तरफ। अगर किसी क्षण ये एंगल हम थीटा मान रहे हैं तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ये भी थीटा होगा, ये वाला मिलेगा mg cos थीटा और ये वाला मिलेगा mg sin थीटा, ठीक है। अगर ऐसे वजन काम करेगा तो इधर की तरफ क्या करेगा काम? रिएक्शन R। ये बात तो अब आप लोगों के समझ में आती होगी, जिधर वेट काम करता है उसका ऑपोजिट क्या काम करता है? रिएक्शन R काम करता है। इतनी चीज़ें क्लियर है। मान ले रहे हैं A इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस हो गई, तो हमसे कह रहा है कि दिखाना है कि यहाँ पे किस वेलोसिटी से इसको फेंका जाए, फ्रॉम विच इनिशियल वेलोसिटी, कि ये इसके कहाँ तक आ जाए? सरकमफ्रेंस पर आ जाए, रिम पर आ जाए, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है। लिखिए, लेट अस कंसीडर a hemisphere, let us consider a hemisphere of radius small a, of radius small a, नीचे से लिखिए so that SO, so that, देखिए रेडियस R कांस्टेंट है, दैट मीन्स R इज इक्वल टू A, है ना अभिषेक? दिस इम्प्लाइज दैट R डॉट क्या होगा? 0 और R डबल डॉट भी क्या होगा? 0। कल 3 क्वेश्चन करवाए थे, पहले वाले क्वेश्चन में केवल थीटा कांस्टेंट था, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में R भी कांस्टेंट था और बाउंड्री कंडीशन हम अपने मन से लिए थे, तो थीटा इज इक्वल टू बीटा लिए थे, जिससे थीटा डॉट क्या मिलता था? 0, और बाउंड्री कंडीशन का यूज करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की हम लोग क्या निकालते थे? वैल्यू निकालते थे, ठीक है। लिखिए, हो गया? बोले आगे। लिखिए, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन आर, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन आर, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन आर, काजल आज आप लिखवाइए इक्वेशन ऑफ मोशन, m अल्फा इज इक्वल टू, अभिषेक आपको लिखने आ गया होगा अब ये, बोलिए। हाँ, इज इक्वल टू m, r इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ना अभिषेक, ठीक है, r इंक्रीजिंग डायरेक्शन में। अगर इसका कोऑर्डिनेट r थीटा फाई हो, ये एंगल थीटा, और ये डायरेक्शन किसका हो जाएगा? r का, ठीक है अभिषेक। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? r, वो भी ऐसे बढ़ते दिशा में। तो इसमें से इसको क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या आएगा? mg cos थीटा माइनस r। दिस इम्प्लाइज दैट, देखिएगा r डबल डॉट की वैल्यू 0 मिलेगा, r की जगह a माइनस a थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस a साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा m से डिवाइड करने पर g cos थीटा माइनस r बाई m, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? दूसरा बोलिए काजल, एंड m बीटा इज इक्वल टू, बोलिए m बीटा की वैल्यू बोलिए, m बीटा इज इक्वल टू m, हाँ 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 हाँ, फाई डॉट का स्क्वायर, डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, मतलब फाई डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये भी हो सकता है और ये भी। हमको कौन सा लेना है? थीटा इंक्रीजिंग। अगर इधर लेंगे तो थीटा घटता जाएगा, इधर लेंगे तो थीटा बढ़ता जाएगा। अगर इसको इधर की तरफ बनाएंगे कितना आएगा? -mg sin थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट m से m कैंसिल होगा, ये आपका 1/r, r की जगह क्या रखेंगे? a, ये a² बाहर निकलेगा, देगा a थीटा डबल डॉट माइनस a साइन थीटा कॉस थीटा फाई डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू -g साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2। तीसरा, एंड m गामा इज इक्वल टू m, बोलिए कहा 1/r साइन थीटा, ठीक है, d/dt r² साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट इज इक्वल टू, तीसरा कोई कंपोनेंट तो दिख नहीं रहा है, वैल्यू क्या होगी? 0। ये सही लिखवाया गया है ना विषय? चलिए फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट m से डिवाइड कर दोगे खत्म हो गया, ये आएगा 1/a साइन थीटा, a² बाहर निकलेगा, आएगा a साइन थीटा, साथ में आएगा d/dt साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। इतने में कोई डाउट? फिर इसको यूज़ करते थे, ये भी इधर चला जाएगा, ये भी वैनिश कर जाएगा, इसको इंटीग्रेट करते थे, आता था साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, फिर बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करके वैल्यूज़ निकालते थे। ठीक है, इतना लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए।
हो क्या? अभिषेक आपका पहले वाला प्रोसीजर कर रहे हैं, ऐसे पहले करते थे। फ्रॉम इक्वेशन 3 कॉमा वी हैव, इक्वेशन 3 से हम लोग को मिल जाएगा, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, केवल आएगा डी बाई डी टी साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट इज इक्वल टू 0 ऑन इंटीग्रेशन कॉमा वी हैव, इंटीग्रेट करेंगे आप तो मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट 0 का इंटीग्रेशन 0, साथ में एक कांस्टेंट कैपिटल है। किया है ना पीछे सेम ये चीज। दिस इंप्लाइज दैट फाई डॉट इज इक्वल टू ए अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। फिर देखिए, उतारिए यहाँ तक। अच्छा, हो गया। नीचे से लिखिए, हेंस द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज आर, हेंस द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज आर, पहला क्या होता है, वी आर इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू आर डॉट, और आर डॉट की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। दूसरा होता है वी थीटा इज इक्वल टू आर थीटा डॉट इज इक्वल टू ए थीटा डॉट। तीसरा क्या होता है, वी फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा फाई डॉट इज इक्वल टू ए साइन थीटा फाई डॉट, ठीक है। फिर देखिए, व्हेन, अब वही बाउंड्री कंडीशन दे रहे हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू बीटा देन थीटा डॉट इज इक्वल टू 0, देन थीटा डॉट इज इक्वल टू 0। जब थीटा इज इक्वल टू बीटा था तो मान ले रहे थे उस केस में वेलोसिटी v नॉट होती है, तो थीटा इज इक्वल टू बीटा रखेंगे, उस केस में वेलोसिटी v नॉट होगी, देन v नॉट इज इक्वल टू a साइन बीटा फाई डॉट की वैल्यू व्हेन थीटा इज इक्वल टू बीटा। पहले भी कराया ये सारी चीज़ें। दिस इम्प्लाइज दैट फाई डॉट की वैल्यू व्हेन थीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ए साइन बीटा। इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 व्हेन थीटा इज इक्वल टू बीटा कॉमा वी हैव, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है, जब थीटा इज इक्वल टू बीटा होगा तो मिलेगा फाई डॉट, जब थीटा इज इक्वल टू बीटा होगा इज इक्वल टू ए अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको मान ले रहे हैं। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर, दिस इम्प्लाइज दैट, फिर देखिए a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा, a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा फाई डॉट थीटा इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू है v नॉट अपॉन a साइन बीटा फ्रॉम इक्वेशन 5। इससे हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू v नॉट साइन बीटा अपॉन a, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। फिर देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 4 कॉमा वी हैव
कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे रख दीजिए फाई डॉट इज इक्वल टू ए अपॉन साइन स्क्वायर थीटा वी स्क्वायर साइन बीटा अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उतारिए, यहाँ पे कर दीजिएगा फाई डॉट, ये वैल्यू कब मिली जबकि थीटा किसके बराबर था, बीटा के। उतारिए इक्वेशन नंबर 7। देखिएगा जरा सा, उसको ये रहने दीजिएगा। इक्वेशन नंबर 4 में पुट किए हैं फाई डॉट इज इक्वल टू वी नॉट साइन बीटा अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा। हो गया भाई, अभिषेक हो गया। फाई डॉट इसमें पुट किया जाए, इसका तो यूज कर चुके, बचाइए अब फाई डॉट की वैल्यू इसमें यूज करेंगे। ठीक है, लिखिए यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ फाई डॉट इन इक्वेशन 2, यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ फाई डॉट in equation 2, we have देखिए फाई डॉट की वैल्यू इक्वेशन 2 में यूज कर रहे हैं, आएगा ए थीटा डबल डॉट, इनफैक्ट हम तो चलिए ठीक है रहने दीजिए, माइनस ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फाई डॉट का स्क्वायर करेंगे तो वी नॉट साइन बीटा अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। ठीक है, फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट ए थीटा डबल डॉट माइनस साइन पे पावर 4 थीटा साइन थीटा, ये कैंसिल होगा,
ये इससे कैंसिल होगा, आएगा वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा कॉस थीटा अपॉन ए साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट, एक काम करिए ए से डिवाइड कर दीजिए, तो थीटा डबल डॉट माइनस वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर रहे हैं, अपॉन ए स्क्वायर कॉस थीटा वेरिएबल साइन क्यूब थीटा वेरिएबल इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन ए साइन थीटा। ठीक है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने चल रहे हैं, देखिएगा। देखिए, ऑन इंटीग्रेशन पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे काजल? वेरी गुड, 2 थीटा डॉट का मल्टीप्लाइंग बाय 2 थीटा डॉट and then integrating कॉमा वी गेट। पहले 2 थीटा डॉट का आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा वो लिख रहे हैं, 2 थीटा डॉट थीटा डबल डॉट माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन ए स्क्वायर, ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, 2 थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा माइनस 2g अपॉन ए साइन थीटा थीटा डॉट। ठीक है, इंटीग्रेट कराइए, इसका आएगा थीटा डॉट का स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करके देखिए ये मिलना चाहिए, इंटीग्रेट करके देखिए ये मिलना चाहिए। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ऊपर वाला आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये नीचे वाला आएगा, करके देखिए 2 थीटा डॉट थीटा डबल डॉट। फिर देखिए इसको इंटीग्रेट करना है, साइन थीटा को टी मान लीजिए, कल भी बताए थे, साइन थीटा को टी मानेंगे, आएगा कॉस थीटा थीटा डॉट इज इक्वल टू डी टी, कॉस थीटा डॉट इसकी जगह क्या लिखेंगे डी टी, 1 अपॉन टी क्यूब का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, माइनस माइनस मिल करके प्लस। ठीक है, आएगा वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन ए स्क्वायर, साथ में मिलेगा 1 अपॉन टी स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस 2g अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक है, साथ में एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर कैपिटल A। बाउंड्री कंडीशन अभी हमने आपको बताया, व्हेन थीटा इज इक्वल टू बीटा देन थीटा डॉट इज इक्वल टू 0, हेंस above equation becomes, hence above equation capital A becomes, इस कंडीशन में इक्वेशन नंबर कैपिटल A बनेगा, ये 0 मिलेगा वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2g अपॉन ए कॉस बीटा प्लस b। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू, ये कटेगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2g अपॉन ए कॉस बीटा, ये b की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब इस वैल्यू को ले जा करके वापस से इक्वेशन नंबर a में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर a में पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। चलिए, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन a कॉमा वी गेट, इक्वेशन नंबर a में आप पुट करोगे तो आएगा थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g अपॉन ए कॉस थीटा माइनस वी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस b, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2g अपॉन ए कॉस बीटा। ठीक है अभिषेक, अब देखिए
उतार लीजिए इतना, फिर जगह खाली करें। इसी को अब कैलकुलेट करना है। हो गया भाई। फिर देखिए थीटा डॉट का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले इन दोनों टर्म को देखिए, इसमें से वी नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, वी नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्यों भाई काजल, यही आएगा ना? ठीक है अभिषेक, एलसीएम वगैरह ले लीजिए, एलसीएम वगैरह आप लेंगे तो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरे वाले में से 2g अपॉन ए कॉमन लेंगे प्लस 2g अपॉन ए तो आएगा कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। जब आपने डायग्राम ऐसे बनाया था और आप कह रहे थे आपको रिम तक पहुंचना है ना अभिषेक,
तो रिम तक पहुंचने में यहाँ से यहाँ तक के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या लेंगे 90 डिग्री। अब ठीक है काजल, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270, यहाँ 360। रिम तक पहुँचने का मतलब कितना हो गया एंगल 90। ठीक है, देखिए व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन थीटा डॉट इज इक्वल टू 0, देन इस केस में दिस इम्प्लाइज दैट, इस केस में आपको मिलेगा 0 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर पाई बाई 2 की वैल्यू 1 प्लस 2g अपॉन ए कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 90 की वैल्यू 0 माइनस कॉस बीटा। ठीक है, फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट वी नॉट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा। इसको उधर भेजेंगे तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में 2g अपॉन ए कॉस बीटा। इज इट क्लियर? यहाँ तक में कोई डाउट? दिस इम्प्लाइज दैट वी नॉट का स्क्वायर एक ए से ए कटेगा अपॉन ए, एक कॉस से एक कॉस कटेगा, कॉस बीटा इज इक्वल टू 2g। दिस इम्प्लाइज दैट वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2aj अपॉन कॉस बीटा। दिस इम्प्लाइज दैट वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2aj सेक बीटा। दिस इम्प्लाइज वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2aj सेक बीटा। ठीक है, उतार। हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल लिखिए, टू फाइंड द एक्सेलरेशन, हेडलाइन है टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ कर्व along tangent, moving on a curve along tangent,
अब हम लोग क्या निकालने चल रहे हैं, पार्टिकल का एक्सेलरेशन। अभी तक आप लोगों ने किस फॉर्म में पढ़ा था, आर थीटा फाई के। अब हम लोग कार्टेशियन में पढ़ेंगे। अगर कार्टेशियन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हो तो वेलोसिटी एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट होती है और एक्सेलरेशन एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट जेड डबल डॉट होता है। डीजी में बताए थे डॉट का मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, टी के। आर्टिकल में दिया मूविंग ऑन अ कर्व अलोंग टेंजेंट, किसी भी कर्व पे मूव कर रहा है तो कर्व पे आर्कियल डिस्टेंस होती है। तो इस आर्टिकल में हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं बल्कि किसके रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, एस के फॉर्म में। और एस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो डीजी में पढ़ते उसको डैश लिखते हैं। तो मोटा मोटी इस आर्टिकल में ये समझिए हम लोग डॉट को किस में कन्वर्ट करने चल रहे हैं, डैश में। ठीक है, लिखिए इसमें if we consider the position of particle, if we consider the position of a particle in three dimension which lies on a curve, is कैपिटल P ब्रैकेट में x कॉमा वाई कॉमा जेड, इज कैपिटल P ब्रैकेट में x कॉमा वाई कॉमा जेड, then their velocity and acceleration are respectively denoted by x dot comma y dot comma z dot and x double dot comma y double dot comma z double dot। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट? अब केवल कैलकुलेशन है। देखिए नीचे से एक लाइन लिखिए, फॉर अ गिवन कर्व कॉमा वी हैव, फॉर अ गिवन कर्व कॉमा वी हैव, फॉर अ गिवन कर्व कॉमा वी हैव, छोड़ दीजिए ब्लैक बोर्ड पे देखिए, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, हमको तो ये पता है कि अब की बार x किसका फंक्शन है, s का, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, s के। तो dx बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, देख लीजिए वापस से कट करके सेम वही चीज़ आएगी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब होता है कि t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है dx बाई डी टी को, d और d मिलकर के d स्क्वायर x dt का स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी टी, dx बाई डी टी का मतलब है dx बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, पहले वाले को s सच उतारेंगे तो आएगा dx बाई डी एस, पहले वाले को s सच उतार दिया, ये तो t के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होगा। इसको करेंगे तो आएगा d2, d और d मिलकर के d2s बाई डी टी स्क्वायर प्लस, अब इसको s सच उतारेंगे ds बाई डी टी को और t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है किसको, dx बाई डी एस को, इज इक्वल टू dx बाई डी एस इंटू d2s बाई डी टी स्क्वायर प्लस ds बाई डी टी, लेकिन ये तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, s के, तो इसको s बनाएंगे आप तो d बाई डी एस ब्रैकेट वाला टर्म इंटू ds बाई डी टी, देख लीजिए ds बाई डी टी कटेगा, वापस से d बाई डी टी और ब्रैकेट वाला टर्म आ जाएगा, यहाँ पे मिलेगा dx बाई डी एस इज इक्वल टू dx बाई डी एस इंटू d2s बाई डी टी स्क्वायर प्लस
ds बाई डी टी मिल करके ds बाई डी टी का होल स्क्वायर इंटू डी और डी मिल करके d2x बाई डी एस स्क्वायर, ये वैल्यू है d2x बाई डी टी स्क्वायर की। उतारिए। इसको डाल लीजिएगा 1। हो गया भाई, हो गया। नीचे से लिखिए सिमिलरली वी कैन राइट, सिमिलरली वी कैन राइट, देखिए ठीक ऐसे ही d2y बाई डी टी स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं एंड d2z बाई डी टी स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं। d2y बाई डी टी स्क्वायर का मतलब dy बाई डी एस इंटू d2s बाई डी टी स्क्वायर प्लस ds बाई डी टी का होल स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एस स्क्वायर, dz बाई डी एस इंटू d2s बाई डी टी स्क्वायर प्लस ds बाई डी टी का होल स्क्वायर इंटू d2z बाई डी एस स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 उतार दीजिए। अब चलिए एक बात समझिए, ठीक है। देखिए काजल, मान लीजिए हमको किसी लाइन के अलोंग कोई क्वांटिटी पता है, मान ले रहे हमको क्वांटिटी पता है L-M-N, कोई क्वांटिटी कोई भी चीज़ है, चाहे वेलोसिटी है, चाहे एक्सेलरेशन है, चाहे डिस्टेंस है, कुछ भी है ये। अगर हमको इसका कंपोनेंट इसके अलोंग निकालना हो, इस लाइन के अलोंग निकालना हो, और अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन हमको पता हो, डायरेक्शन कोसाइन पता हो, मान लीजिए इसका डायरेक्शन कोसाइन A1, A2, A3 है, तो इसका कंपोनेंट्स इस दिशा में कैसे निकलता है, L इंटू A1, दूसरा M इंटू A2, तीसरा N इंटू A3, यही ना होता है। मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर हमको पता हो और उसका कंपोनेंट इस दिशा में निकालना है, तो जिस दिशा में निकालना है उसके डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
हमारे क्वेश्चन में क्या था, कोई कर्व था, कर्व के किसी पॉइंट पर हमको एक्सेलरेशन पता है, कर्व के किसी पॉइंट पर हमको क्या पता है, एक्सेलरेशन पता है, ठीक है। अब उसका कंपोनेंट हमको एक ऐसी लाइन के, टेंजेंट लाइन के अबाउट निकालना है। मान ले रहे हैं ये टेंजेंट लाइन है, इसके अबाउट निकालना है। तो अगर टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो पता हो तो इन तीनों में इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन लिखवाने चल रहे हैं। एक्स डैश कुछ याद आ रहा है, डी टी आई टी आई डी एक्स आई बाई डी एस, डी जी में पढ़ाए थे, लिखिए सिंस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट आर, सिंस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट आर डी एक्स बाई डी एस कॉमा डी वाई बाई डी एस कॉमा डी जेड बाई डी एस, जिसको डी जी में आप टी आई लिखा करते थे, है ना, टी आई इज इक्वल टू डी एक्स आई बाई डी एस, ये होता है डी एक्स बाई डी एस कॉमा डी वाई बाई डी एस कॉमा डी जेड बाई डी एस। ठीक है, नीचे से लिखिए हैंस द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, हैंस द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल along tangent is given by देखिए एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इस दिशा में निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, है ना, इज गिवन बाय, देखिए पहला हम लोग को मिलेगा गिवन बाय इज इक्वल टू डी एक्स डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स बाई डी एस से, प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई बाई डी एस से, प्लस डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे डी जेड बाई डी एस से, ठीक है, इज इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर का मान रख रहे हैं डी एक्स बाई डी एस इंटू डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर इंटू डी टू एक्स बाई डी एस स्क्वायर, साथ में आएगा डी एक्स बाई डी एस प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर का डी वाई बाई डी एस इंटू डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एस स्क्वायर का मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एस में, प्लस डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर का मतलब डी जेड बाई डी एस इंटू डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर इंटू डी टू जेड बाई डी एस स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे डी जेड बाई डी एस। कहाँ पे डी जेड बाई डी एस, डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर, डी एस बाई डी टी का स्क्वायर, ठीक तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ठीक होगा डी टू एस यहाँ और यहाँ पे भी क्या आएगा डी टू एस, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखिए इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है मेरी, मिटा रहा हूँ, चलिए कैलकुलेशन कराइए। देखिए कैलकुलेशन कर कैसे रहे हैं, इज इक्वल टू डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले लिखवाइए, डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ से मिलेगा डी एक्स बाई डी एस का होल स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा डी वाई बाई डी एस का होल स्क्वायर,
बगल से मिलेगा dz/ds का होल स्क्वायर। ठीक है अभिषेक, ठीक है काजल। प्लस अब कोफिशिएंट लिखने चल रहे हैं हम ds/dt के होल स्क्वायर का। तो देखिए ds/dt का होल स्क्वायर विद इन ब्रैकेट d2x/ds स्क्वायर इंटू dx/ds प्लस d2y/ds स्क्वायर इंटू dy/ds प्लस d2z/ds स्क्वायर इंटू dz/ds। ठीक है, अब देखिए अगर किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन हो तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये है तो इन तीनों का स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा? 1 के। सिंस dx/ds, dy/ds, dz/ds are direction cosine of tangent line, this implies dx/ds का होल स्क्वायर प्लस dy/ds का होल स्क्वायर प्लस dz/ds का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी? 1। फिर देखिए नाउ ये भी रिजल्ट निकालने चल रहे हैं इससे। डिफ्रेंशिएटिंग एबव, इसको एक इक्वेशन नंबर मान लीजिए, क्या माने? 4। डिफ्रेंशिएटिंग एबव विथ रिस्पेक्ट टू s, वी गेट, इसको 5 मान रहे हैं। करवाइए डिफ्रेंशिएट। 2 dx/ds, क्यों अभिषेक? फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2x/ds स्क्वायर, 2 dy/ds, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y/ds स्क्वायर प्लस 2 dz/ds इंटू d2z/ds स्क्वायर। 1 का डेरिवेटिव 0, 2 से डिवाइड कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट d2x/ds स्क्वायर इंटू dx/ds प्लस d2y/ds स्क्वायर इंटू dy/ds प्लस d2z/ds स्क्वायर इंटू dz/ds इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6। यूजिंग इक्वेशन 5 and equation 6, in equation 4 we can say that acceleration of particle along tangent इज, चलिए पुट कराइए। ये टर्म वैनिश हो जाएगा 0 होने के कारण, ये 1 हो जाएगा, केवल क्या मिलेगा? d2s/dt स्क्वायर। ठीक है, उतार। इसी को और नाम देते हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएटेड है तो और s डबल डॉट। उतारो।